Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर पर रूस गया भारत के सांसदों का प्रतिनिधि मंडल। जो डेलीगेशन था मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक की चपेट में आते आते बाल बाल बचा। अब इस विमान में डीएमके के सांसद कनिमोझी सवार थी। ड्रोन अटैक की वजह से कई घंटे तक यह विमान मॉस्को एयरपोर्ट पर चक्कर लगाता रहा और कई घंटे की देरी के बाद और सुरक्षा स्थिति के आकलन के बाद आखिरकार ये विमान मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरा। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया के तमाम देशों को भारत का रुख बताने के लिए भारत की ओर से 6 प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देश गए हैं और भारत की ओर से जो डेलीगेशन रूस गया हुआ है उसमें डीएमके के सांसद कनिमोझी, समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, आरजेडी के सांसद प्रेमचंद गुप्ता और कैप्टन ब्रिजेश, अशोक कुमार मित्तल और राजदूत मंजीव सिंह, ये पूरी डेलीगेशन की टीम है। सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन 22 मई को रूस के लिए रवाना हुआ था और अब यह बात सामने आई कि कनिमोझी को ले जा रहे विमान को मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरने में दिक्कतें हुई। यूक्रेन ने कथित तौर पर रूस के मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला कर दिया। आपको पता है कि साल भर से ज्यादा रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर जारी है। इसके बाद मॉस्को एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की स्थिति भी मच गई और लैंडिंग का इंतजार कर रहे विमानों को एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति अस्थायी रूप से नहीं दी गई। मॉस्को एयरपोर्ट ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों को कई घंटों के लिए सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। इसके कारण सांसद कनिमोझी करुणानिधि को ले जा रहा विमान उतर ही नहीं सका और उसे हवा में चक्कर पर चक्कर लगाना पड़ा। आखिरकार काफी देर बाद विमान सुरक्षित लैंड किया और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि यह विमान की खबर पहली बार आ रही हो। इससे पहले 21 मई के शाम दिल्ली एनसीआर के साथ कई राज्यों में जबरदस्त आंधी तूफान की वजह से लोगों को एक तरफ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं पर इसमें एक ऐसी भी खबर आई जिसकी वजह से सांसद हैरान हो गए। और ये जो सांसद थे टीएमसी के 5 सांसद थे जो जम्मू कश्मीर में डेलीगेशन टीम के तौर पर जा रहे थे वहां का मुआयना करने, और इनके भी विमान तूफान के चपेट में आ गया। इस विमान में 200 लोग सवार थे। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें यह देखा गया था कि विमान के आगे वाला हिस्सा जो नोज पॉइंट होता है वो टूट गया था। लेकिन जब तूफान आया तो तूफान की वजह से विमान हिलने लगा और इससे लोग घबरा गए थे। इंडिगो ने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा कि दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 को रास्ते में अचानक तूफान और ओलों का सामना करना पड़ा। इस विमान में पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही टीएमसी के 5 सांसदों का डेलीगेशन था। डेलीगेशन में अगर बात करें कि कौन कौन, तो डेरेक ओब्रायन थे, नदीमुल हक थे, सागरिका घोष थी, मानस भुनिया और ममता ठाकुर शामिल थी। और अब कनिमोझी की जो डेलीगेशन टीम है वो जब पहुंची रूस के मॉस्को तो फिर उनके विमान भी चक्कर पर चक्कर लगाता रहा क्योंकि नीचे यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर दिया था। हालांकि सुरक्षित ये विमान लैंड हो गई है। अब ये भी पता चलेगा, आपको ये बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इसमें 26 लोगों की मौत हुई और इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया जिसमें आतंकी के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया, 100 से ज्यादा आतंकी को ढेर किया। और इसके बाद पाकिस्तान के कायराना करतूत को बताने के लिए भारत ऑपरेशन सिंदूर को के जानकारी भी देने के लिए अपनी एक डेलीगेशन टीम कई देशों में भेजी है। और इसी डेलीगेशन टीम में कनिमोझी भी हैं जो अभी फिलहाल मॉस्को पहुंची थी। कुल मिलाकर ये पूरी जानकारी थी। आपको कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट कर, और अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।